तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कोल्ड वॉर जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ था। और इसके शुरू होने के कारण क्या था, देखिए मैं आपको सिंपल से वर्ड में समझाता हूँ। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की सोच। कैपिटलिज्म जिसे अमेरिकन फॉलो करते थे और कम्युनिज्म जिसे रशियंस यानी कि सोवियत संघ फॉलो करते थे। तो इन दोनों की अलग अलग सोच होने के कारण इन दोनों में मतभेद काफ़ी ज़्यादा थे। एक तरफ अमेरिका चाहता था कि उसकी ये कैपिटलिज्म की सोच पूरी दुनिया में फैल जाए और एक तरफ सोवियत संघ चाहता था कि उसकी कम्युनिज्म की सोच जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाए। और इसकी लड़ाई थी कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होने वाला था तब रशिया यानी कि उस समय का सोवियत संघ एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्री के रूप में उभर करके आया था। क्योंकि जब हिटलर ने रशियंस पर अटैक किया था तब रशियंस ने उनको काफ़ी अंदर तक खदेड़ दिया था और बर्लिन तक पहुंच करके लगभग पूरे के पूरे ईस्ट जर्मनी पर पूरा सोवियत संघ का कब्जा था और एक तरफ वेस्ट जर्मनी पर यूएसए, यूके और फ्रांस का कब्जा था। और बेचारा जर्मनी इन सारे देशों के बीच खिचड़ी बन करके रह गया था। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर कोल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई, कब शुरू हुआ कोल्ड वॉर। तो इसके लिए हमें पहले हिस्ट्री जानना इसकी जरूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कम्युनिज्म की शुरुआत जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। मतलब कि कार्ल मार्क्स ने टोटली इसकी फिलॉसफी नहीं दी थी, मगर कार्ल मार्क्स ने एक अपना सुझाव दिया था। कम्युनिज्म जो है वो लोगों की भलाई के लिए काफ़ी काम आएगा। मतलब कि जो कम्युनिज्म की सोच है ये एक आम आदमी की सोच होगी। अब देखो कि कम्युनिज्म के झंडे में एक किसान का हल काटने वाला फावड़ा रहता है और एक कंपनी में काम करने वाले मजदूर का हथौड़ा रहता है और इन दोनों साइन से बनता है कम्युनिज्म का झंडा। तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की सोच जो है काफ़ी अच्छे से करी थी। मतलब कि वो चाहते थे कि सबके पास पावर हो, जो दबे कुचले वर्ग है उनके हाथ में ताकत हो। क्योंकि उन्होंने देखा था कि राजा उस समय के कैसे तानाशाही कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उस समय के लेनिन जो थे, व्लादिमीर लेनिन, वो कार्ल मार्क्स की सोच को लेकर गए थे सोवियत संघ और उन्होंने वहाँ पर जार निकोलस को हरा करके, जार निकोलस का असासिनेशन करके वहाँ पर एक कम्युनिस्ट सरकार बनाई थी। उसके बाद कम्युनिस्ट सरकार में जैसे ही जोसेफ स्टालिन आया पूरे के पूरे कम्युनिज्म का उसने सत्यानाश कर डाला। फिर जोसेफ स्टालिन की अगर मैं आपको बायोग्राफी बताऊं तो उसका जीवन जो था काफ़ी दर्दनाक गुजरा था। इतना ज़्यादा उसने मार खाया था, इतना ज़्यादा उसके अंदर से भय ही खत्म हो गया था और खुद एक वो दरिंदा बन के रह गया था। और एक दरिंदा एक देश को अगर संभाले और आप किसी दरिंदे के हाथ में देश दे दो तो उसका क्या करेगा, सत्यानाशी करेगा। और यही हाल हुआ भी। जोसेफ स्टालिन ने इतने लोगों को मरवा डाला जितना शायद हिटलर ने भी नहीं मरवाया होगा। मगर क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 2 जीत लिया था, इसलिए जो लोग इतिहास में जीत जाते हैं उनके साथ खून माफ होते हैं और जो लोग लड़ाई हार जाते हैं उसने भले ही वो खून किया हो या ना हो उसका नाम डालेंगे ही डालेंगे। मैं यहाँ पर कोई हिटलर की साइड नहीं ले रहा, मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि इतिहास जो है जिन लोगों के द्वारा जीता गया है उनके द्वारा लिखा गया है। इसलिए हमें कभी भी एक क्लियर पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाता हिस्ट्री को लेकर के। कैपिटलिज्म में ऐसा होता था कि अगर कोई किसी एक इंसान ने मेहनत की है तो उसका मेहनत का फल केवल उसे ही मिलेगा, उसका जो प्रॉफिट है केवल उसी इंसान को मिलेगा। मगर आप अगर कम्युनिज्म की सोच को फॉलो करते हो तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आपके हिस्से में जितना भी आएगा वो सबके हिस्से के साथ बटेगा, यानी कि सबके हिस्से में डिवाइड होगा। मान लो कि आपने 10 रुपये कमाए तो 10 रुपये जो है वो 10 लोगों में बटेंगे और आपको सिर्फ 1 ही रुपया मिलेगा। मगर कैपिटलिज्म में क्या होता है कि अगर आपने 10 रुपये प्रॉफिट कमाए तो पूरे के पूरे 10 रुपये जो है आपकी जेब में जाएंगे। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, मार्केट काफ़ी बड़ा होता है। कैपिटलिज्म में भी मोनोपोली होती है मगर उस लेवल की नहीं होती जितनी कम्युनिज्म में होती है। कम्युनिज्म में क्या है कि जो एक इंडिविजुअल है वही सब कुछ डिसाइड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर बात करें हमारे इंडिया की तो इंडिया हमारी मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और प्राइवेट के अंडर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोल्ड वॉर की शुरुआत जो है इस कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की सोच से होती है। क्योंकि अमेरिकन्स नहीं चाहते थे कि उन्होंने जो आइडियोलॉजी डेवलप की है वो कहीं पर खो जाए। और उन्होंने सोवियत संघ को देखा था। सोवियत संघ उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करने लगा था। मतलब कि लगभग आधे यूरोप पर सोवियत संघ का कब्जा लगभग हो ही गया था। और वो दिन दूर नहीं था कि सबको लग रहा था कि एक दिन सोवियत संघ उठेगा, जंग पड़ जाएगा और शाम तक पूरे के पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लेगा। इस बात से सारे देश डर रहे थे। अमेरिका भी इसी बात से डर रहा था, सोवियत संघ से खौफ खा रहा था। आपको पता होगा सोवियत संघ की बाउंड्रीज जो है पहले कहाँ कहाँ तक हुआ करती थी, अफगानिस्तान तक उसकी बाउंड्रीज टच होती थी। और इसी सोच को रोकने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक टकरार था और दोनों इसी को लेकर के कोल्ड वॉर में उतरे थे। कोल्ड वॉर में एक दूसरे को हानि तो नहीं पहुंचा रहे थे मगर दोनों अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारे ऐसे टेक्निक यूज़ कर रहे थे। चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेस्टिंग हो या फिर स्पेस में जाना हो, हर चीज़ में इन दोनों में कंपटीशन लगा रहता था कि पहले कौन करेगा। और कैपिटलिज्म जो है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा था।
मगर कम्युनिज्म में क्या है कि एक ही गवर्नमेंट होने के कारण, एक ही रूलिंग पार्टी होने के कारण उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। कम्युनिज्म जो है वो अपने देश में इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया जितने अच्छे से कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा था, क्योंकि कैपिटलिज्म में कंपटीशन था, हमेशा चीज़ों को बेहतर करने के लिए होड़ लगी रहती थी। मगर कम्युनिज्म में ऐसा कुछ नहीं था। और डेटा के मुताबिक आप सबको जैसा कि पता होगा कि 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, जब सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सोवियत संघ के टुकड़े कैसे हुए? क्योंकि जब बर्लिन वॉल गिरा, और इस बर्लिन वॉल की क्या कहानी है मैं एक छोटे से शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेस्ट जर्मनी का हिस्सा जो है वो जाता है यूके के पास, फ्रांस के पास और यूएसए के पास, और जो ईस्ट जर्मनी का हिस्सा है वो जाता है सोवियत संघ के पास। और ईस्ट जर्मनी जो है वो होता है कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में, और जो वेस्ट जर्मनी का हिस्सा है वो होता है कैपिटलिज्म के कंट्रोल में। तो कैपिटलिज्म वाली जो जगह रहती है वेस्ट जर्मनी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डेवलप करने लगती है, काफ़ी ग्रो करने लगती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नए मार्केट आने लगते हैं। और एज़ कम्पेयर टू ईस्ट जर्मनी, वहाँ पर कम्युनिज्म था, वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, लोगों के पास काम नहीं था, लोग बेरोजगार हो रहे थे, लोगों की वहाँ पर ज़िंदगी अच्छे से कट नहीं रही थी। तो ईस्ट वाले जो जर्मनी के लोग थे वो बार बार वेस्ट जर्मनी में आ जा रहे थे, और ये सोवियत संघ के लिए बहुत ही शर्म की बात थी। इसलिए उसने यहाँ बीच में, जर्मनी के बीच में एक बर्लिन वॉल बना दी, और उस बर्लिन वॉल को भी फांद कर कितने सारे लोग आने जाने लगे। और बाद में जब सोवियत संघ में एक ऐसा नेता सोवियत संघ को मिला जो कि आज़ादी में विश्वास रखता था, लोगों की स्वतंत्रता में विश्वास रखता था, तब उस बर्लिन वॉल को ढहा दिया गया और जर्मनी को आज़ादी मिल गई, मतलब कि पूरे जर्मनी को आज़ादी मिल गई। और धीरे धीरे करके उसे देखते हुए जैसे ही बर्लिन वॉल गिरा, सोवियत संघ के बाकी जो देश थे जो सोवियत संघ के कंट्रोल में थे, वो सभी धीरे धीरे अपनी आवाज़ बुलंद करके आज़ादी मांगने लगे। 1989 से सोवियत संघ के टुकड़े होने शुरू किए थे, और 1991 आते आते सोवियत संघ बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ गया, और आज जो आप रशिया देखते हो, बस वो सोवियत संघ आज का रशिया बन के रह गया। मगर टकरार तो आज भी इन दोनों के बीच में, कम्युनिस्ट सोच और एक तरफ कैपिटलिज्म की सोच, इन दोनों के बीच टकरार तो आज भी है। तो कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं आज भी इन दोनों के बीच चल ही रहा है, क्योंकि आज भी अमेरिका के आंख में रशिया चुभता है, और रशिया के आंख में अमेरिका चुभता है। दोनों अपनी सोच को फैलाना चाहते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी कोल्ड वॉर की। इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि दोनों देश अपनी एक अलग सोच रखते हैं, कोई कैपिटलिज्म की रखता है, कोई कम्युनिज्म की रखता है, और दोनों अपनी सोच को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। और दो लोगों की सोच अगर अलग अलग होगी तो उनमें टकराव जरूर होगा, और जिसका नतीजा हम सब ने देखा कोल्ड वॉर के रूप में। और ये कोल्ड वॉर आज भी चल रहा है, कहीं कभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ, और आने वाले समय में जब तक ये अलग सोच रहेगी, जब तक कैपिटलिज्म रहेगा, कम्युनिज्म रहेगा, तब तक ये कोल्ड वॉर कभी ख़त्म नहीं होगा। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की सोच के कारण क्या हुआ था, कोल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ था। वैसे इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी भी बाकी है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, और फिर न्यूक्लियर टेस्ट जो कि सोवियत संघ और यूएसए ने किए थे बाद में एक दूसरे से छुपा करके। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ताकत की होड़ में इस तरह पागल हो चुके थे कि लग रहा था जैसे अगर लड़ाई होगी तो एक दूसरे को मार काट देंगे। और ये लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाई अभी तक चलती आ रही है। ये लोग दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं। आज जो रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, तो ये इसी का नतीजा है। ये लोग आपस में खुल करके कभी नहीं लड़ते, ये दूसरे देशों को सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी वॉर में उतरते हैं, जैसा कि हमने अफगानिस्तान में देखा, और अभी हाल ही में इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूक्रेन जो आप अभी देख ही रहे हो। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।